श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभौत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। सदा जहीं आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं 108 उपनिषद मध्य। आज हम लोग नारद परिव्राजकोपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। इस अथर्ववेदीय उपनिषद में परिव्राजक सन्यासी के सिद्धांतों एवं आचरणों का विशद वर्णन है। 9 उपदेशों खंडों में विवेचित इस उपनिषद में उपदेष्टा देवर्षि नारद जी ने शौनक आदि ऋषियों को वर्ण आश्रम धर्म, संन्यास विधि, संन्यास का अधिकारी, आतुर संन्यास, संन्यास का महत्व, सन्यासियों के प्रकार, संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि आदि अनेक विषयों का भली प्रकार से प्रतिपादन किया है। इसमें सन्यासियों की दैनंदिन जीवनचर्या का भी वर्णन आ जाता है। तुरीयातीत पद की प्राप्ति के उपाय भी इसमें बताए गए। संन्यास धर्म के सर्वसाधारण नियमों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। साथ ही कुटीचक, बहुधक आदि विशिष्ट नियम भी बताए गए हैं। प्रणवानुसंधान के विशेष क्रम का भी निर्देश किया गया है। ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तथा आत्मज्ञानी सन्यासी का लक्षण बताकर उसके द्वारा परम पद प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करके उपनिषद की समाप्ति की गई है। अथ कदाचित् परिव्राजकाभरणो नारदः सर्वलोकसञ्चारं कुर्वन् पूर्वपुण्यस्थलानि पुण्यतीर्थानि तीर्थीकुर्वन्नवलोक्य चित्तशुद्धिं प्राप्य निर्वैरः शान्तो दान्तः सर्वतो निर्वेदमासाद्य स्वरूपानुसन्धानमनुसन्धाय नियमानन्दविशेषगण्यं मुनिजनैरूपसङ्कीर्णं नैमिषारण्यं पुण्यस्थलमवलोक्य सरिगमपदानि सासङ्गैर्वैराग्यबोधकरैः स्वरविशेषैः प्रापञ्चिक पराङ्मुखैर्हरिकथालापैः स्थावरजङ्गमनामाकैर्भगवद्भक्तिविशेषैर्नर नैगाङ्किं पुरुषामरिकिन्नराप्सरो गणान् सम्मोहयन्नागतं ब्रह्मात्मदं भगवद्भक्तं नारदमावलोक्य
द्वादश वर्ष सत्र यागोपस्थिताः श्रुताध्यायेन सम्पन्नः सर्वज्ञास्तपोनिष्ठापराश्च ज्ञानवैराग्यसम्पन्नः शौनकादिमहर्षयः प्रत्युत्थानं कृत्वा नत्वा यथोचितातिथ्यपूर्वकमुपवेशयित्वा स्वयं सर्वेत्युपपिष्टा भो भगवन् ब्रह्मपुत्र कथं मुक्त्योपायोऽस्माकं वक्तव्यम्। एक बार परिव्राजकों में सर्वोत्तम देवर्षि नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते हुए घूमते हुए अत्यंत पुण्यदायक स्थलों और तीर्थ स्थानों में गए। वह सभी तीर्थ स्थान उनके मंगलकारी आगमन से और भी पवित्र हो गया। उन सभी तीर्थ स्थलों के केवल देखने मात्र से ही उन्होंने अपनी चित्त शुद्धि प्राप्त की। देवर्षि जी का मन बहुत शांत था, इंद्रियां उनके बस में थी, वह संवर्तः विरक्त थे, सर्वतः विरक्त थे। उनके मन में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था, वह स्वरूप के अनुसंधान में ही लगे हुए थे। घूमते घूमते वह नैमिषारण्य में पहुंच गए। वह तीर्थ विशेष गणना पात्र तीर्थ है, क्योंकि नियम संयम से वह सबको आनंदित रखता है। अनेक ऋषि मुनि उस तीर्थ में रहते थे। देवर्षि नारद जी ने उस पुण्य भूमि के दर्शन किए। वहाँ वैराग्य के बोधक विशेष वीणास्वर झंकार कर रहे थे। वह सांसारिक चर्चा से ऊपर उठकर वीणा द्वारा भगवान की मधुर कथा के गीतों में ही रस लेते थे। देवर्षि के उन गीतों को सुनकर समग्र स्थावर जंगम प्राणी समुदाय आनंद से झूम उठता था। उनका भक्ति रस से भरपूर संगीत मानव पशु देव किन्नर गंधर्व और अप्सरा आदि को भी आकृष्ट कर रहा था। उस समय में उस सुविख्यात स्थल पर 12 वर्षों का एक सत्र याग आयोजित किया जा रहा था। उस महायज्ञ में सभी देवगण तपस्वीगण तथा ज्ञान वैराग्य से संपन्न शौनक आदि महान ऋषि भी सम्मिलित हुए। उन महर्षि महानुभावों के पास परम भागवत देवर्षि नारद को आया हुआ देखकर उन्होंने अति भव्य स्वागत सत्कार किया। उन्होंने उनके चरणों में सिर झुकाया और उन्हें बहुत सुंदर आसन पर बिठाया। इसके बाद समस्त ऋषिजन अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए। बाद में शौनक आदि ऋषियों ने उनसे नम्रता पूर्वक पूछा, हे देवर्षि, संसार के बंधनों से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह हमें बताने की अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। ये प्रथम अध्याय में इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पूछते। इत्युक्तस्तान् स होवाच नारदः सत्कुल भवोपनीतः सम्यगुपनयनपूर्वकं चतुश्चत्वारिंशत् संस्कारसम्पन्नः स्वभिमतैकगुरुसमीपे
स्वशाखाध्यायनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा 12 वर्ष शुश्रूषापूर्वकं ब्रह्मचार्यं 25 वत्सरं कार्यास्तं च 25 वत्सरं वानप्रस्थाश्रमं तद्विधिवत् निर्वर्त्यं चतुर्विधा ब्रह्मचर्यं षड्विधं गार्हस्थ्यं च चतुर्विधं वानप्रस्थधर्मं सम्यगाभ्यास्य तदुचितं कर्म सर्वं निर्वर्त्य साधना चतुष्टय संपन्नः सर्वसंसारोपरि मनोवाक्काय कर्मभिर्यथा शानिवृत्तस्तथा वासनैषणोपर्यपि निर्वैरः शान्तोदान्तः संन्यासी परमहंसाश्रये श्रमेणास्खलितः स्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति इत्युपनिषद। इस प्रकार प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण हो जाता है। शौनक आदि के द्वारा पूछने पर तीनों लोकों में सुविख्यात नारद इस प्रकार कहने लगे, उत्तम कुल में जन्म हुआ पुरुष यदि उपनयन संस्कार न हुआ हो तो पहले पहल वह विधि पूर्वक उपनयन संस्कार करवा ले। उसके बाद 44 संस्कारों से संयुक्त होकर अपने मन चाहे गुरु के पास जाकर अपने वेद की शाखा का अध्ययन करते हुए उसके साथ अन्य सभा विद्याओं का भी अभ्यास करें। वहाँ गुरु के आश्रम में उसे 12 वर्ष तक गुरु की सेवा करते हुए रहना चाहिए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम और आगे के 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। इन आश्रमों का विधि पूर्वक क्रमशः पालन करके रहना चाहिए। विद्वान पुरुष 4 प्रकार का ब्रह्मचर्य और 6 प्रकार का गृहस्थ जीवन बताते हैं तथा 4 प्रकार का वानप्रस्थ आश्रम भी बताते हैं। मनुष्य इन सब का अच्छी तरह पालन और निवर्तन करके बाद में साधन चतुष्टय से युक्त होकर सारे संसार से ऊपर उठकर मन वाणी काया और कर्म से जैसे आशा से निवृत्त हो गया हो और वासनाओं और येषणाओं से ऊपर उठकर वैर रहित होकर शांत दमनशील संयमी सन्यासी के परमहंस के आश्रम में धारावाहिक रूप से अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए देह त्याग करता है। ऐसा साधक मुक्त हो जाता है, मुक्त हो ही जाता है। यह उपदेश है। इस प्रकार यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय।